को हमें देखना है तो यहाँ पर ये एक इसका सेंटर होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। फिर इसके बाद अब ये किसी स्फीयर से लिया गया होगा लेंस, इस साइड हम इसका स्फीयर बना देते हैं, और ये भी किसी स्फीयर से लिया गया होगा, ठीक है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर रहा होगा उसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइन से मिला देते हैं ऐसे, ठीक। तो यह लाइन जो है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब एक खास बात होती है इस कॉन्वेक्स लेंस में कि जो भी लाइट इसमें आती है वो क्या होती है, सिर्फ दो तरीके से मतलब पास आउट होकर यहाँ से निकल सकती है। फर्स्ट क्या होगा, उससे क्या होगा कि मान लीजिए कोई लाइट आ रही है इस पर, ठीक है, इसके पैरेलल अगर लाइट आ रही है तो ये इसके एक पॉइंट से, अब इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, ये इसके एक पॉइंट से होकर पास आउट हो जाती है, ठीक। कहीं से भी लाइट आए वो क्या होंगी, इसके एक पॉइंट से पास आउट हो जाती है। तो इस पॉइंट का जो नाम है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, यही इसका फोकस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस होता है। तो इसको हम लोग F2 लिख देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना ये F2 है मतलब लेंस से इसकी दूरी जितना, उतना दूरी और हम इधर ले लेते हैं, मतलब लेंस से F2 के बीच की जितनी डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो 2 सेंटीमीटर हम लोग एक और पॉइंट बना लेते हैं, इसका नाम हो जाएगा 2F2, क्योंकि यहाँ पर F2 था तो ये इसका डबल है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे 2F2। फिर इसके बाद इस साइड अगर हम लोग आएँ तो इस साइड आने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, जितने दूर पे F2 था इस लेंस से उतना दूर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे, इसका नाम हो जाएगा F1, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना दूर यहाँ से था उतनी डिस्टेंस यहाँ पे भी बना लेंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2F1, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या मैंने समझाया, सबसे पहले तो मैं एक लेंस बनाया था, फिर इसके बाद इसमें जो भी रेस आएंगी वो क्या होंगी, एक इसके पॉइंट से इसके पास आउट हो जाएंगे और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसका फोकस बोलेंगे, ठीक है। और इस फोकस से जितने इसकी लेंस की डिस्टेंस है उसे एक और दूरी ले लेंगे, उसको बोलेंगे 2F2। फिर उसी प्रकार से इसके दूसरे साइड भी F1 हो जाएगा इतनी डिस्टेंस लेकर, और उससे उतना ही डिस्टेंस लेकर 2F1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इसके। अब हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है, क्या उसका रूल्स होता है। तो बस बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा आपको कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। इसको C से या O से भी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी ये मेन एक्सिस हो गई, फिर इसका ये हो गया F2 और इसका ये हो गया 2F2, और इधर हो गया इसका F1 और इस साइड हो गया इसका 2F1, ठीक। तो इसमें अगर कोई भी रेस अगर सीधे आ रही है इस लेंस के पैरेलल मतलब समांतर आ रही है तो वो टकराने के बाद क्या होगी, फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। कहीं से भी अगर इसके पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर इसके चली जाएगी, ठीक। अगर मान लीजिए कोई ऐसी रेस है जो कि कहाँ से आ रही है, इसके सेंटर से आ रही है, तो ये क्या होंगी कि सेंटर से ही चली जाएंगी। जैसे ये एक रेस है इसके सेंटर पर आई तो ये बिना, ये ऐसा नहीं कि अब ये फोकस के पास जाएगी, ये सीधे क्या होंगी, पास आउट हो जाएगी, ठीक है। यही बस दो रूल है कि अगर लेंस के पैरेलल कोई भी रेस आ रही है तो वो क्या कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर वो यहाँ सेंटर से आती है, ऑप्टिकल सेंटर से आती है, तो वो सीधे निकल जाएगी, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन पे अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। कैसा इमेज बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, सब हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट इसका क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस पर इसका मेन एक्सिस बना देंगे, यहाँ पर इसका C है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका F2 हो गया और ये हो गया 2F2। फिर इसके बाद इधर इसका हो गया F1, फिर यहाँ पर हो गया इसका 2F1। आप लोगों को ध्यान ये देना है कि इस डिस्टेंस को आप लोग स्केल से अच्छे से माप कर तभी लेंगे, ठीक, नहीं तो आपका गलत इमेज बनेगा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट कंडीशन जो होगी
तो फर्स्ट कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तब कैसे बनेगा? तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो उसकी जो लाइंस होगी, जो रेस आएंगी वो पैरेलल आएंगी, वो बिल्कुल समांतर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से हो सकती है, एक तो मान लीजिए ऐसे पैरेलल आ रही है एक दूसरे के, तो इसमें जो फर्स्ट रे होगी वो क्या होगी, यहाँ से आने के बाद ये ऐसे चली जाएंगी, फिर इसके बाद सेकेंड हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे, इसके पैरेलल, मतलब इसकी बिल्कुल समांतर होनी चाहिए। तो इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ला रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर के पास से होकर गई, तो ये क्या हाँ आपस में मिलेंगे, हमेशा F2 पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको इरेज करके ऐसे लिख देते हैं। आप लोग अगर इसको स्केल से बनाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। ये आपस में यहाँ पे मिली है, इसका नाम क्या था, F2। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन है, तो वस्तु जो है वो बहुत बड़ी रही होगी। कहीं पर जब कोई इनफाइनाइट पर है, यानी कि वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट क्या होगी, बहुत बड़ी रही होगी, तो इसका हम लोग इमेज नेचर देखेंगे, इमेज नेचर। तो सबसे पहले क्या है, कोई जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी थी और इसका इमेज यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा बना हुआ है, तो इमेज क्या होगा। और एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि ये इरेक्ट थी, ये कोई ऑब्जेक्ट कैसा था, इरेक्ट था, और ये कैसा है, इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे इन्वर्टेड, मतलब इसका उल्टा है। और फिर इसके बाद क्या है, स्मॉल है, इमेज कैसा है, स्मॉल है, ठीक। क्या वर्चुअल है या तो फिर रियल इमेज है, मतलब आभासी है या तो फिर वास्तविक है। ये हम लोगों को लाइन सीधे यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कटती हुई समान रूप से दिखाई दे रही है, मतलब आपस में जाकर मिली हुई है, तो यानी कि ये क्या है, हमेशा रियल इमेज है, ठीक। लेकिन ये स्मॉल कितना है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हो वेरी स्मॉल। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हम लोग रख नहीं सकते, वो मान लीजिए रहा होगा, तो उसका जो इमेज बना हुआ है वो उससे बहुत छोटा है, उल्टा है, मतलब इन्वर्टेड है और रियल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। फिर इसके बाद इसी में सेकेंड कंडीशन, एक और कंडीशन बनती है, उसको हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये लेंस है इसका, फिर इसके बाद इसका ये सेंटर है, ये इसका हो गया F2 और ये इसका हो गया 2F2, ठीक। फिर इसके बाद इधर क्या होगा, इसका हो गया F1 और यहाँ पे 2F1। तो यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर इसके पैरेलल आए, ठीक है, अब अनंत से कोई वस्तु आ रही है, इनफाइनाइट से पैरेलल आएगी, तो ये यहाँ से फोकस होकर इसके चली जाएगी, ठीक। तो एक यहाँ से एक नीचे से हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद ये इसके फोकस से होकर चली जाएगी, तो एक इमेज यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, देख रहे हैं आप, बहुत ही छोटा है, ठीक। ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट रही होगी वो बहुत बड़ी थी और इमेज इसका कैसा, बहुत छोटा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है, कब, दोनों प्रॉपर्टी सेम है, तो कब होगा ये फॉलो, जब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पर होगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसमें इसका सेकेंड कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो, इस 2F जो यहाँ पे बनाया था मैं, 2F1 के बाद 2F1, ठीक। तो जैसे अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने एक लेंस बना लिया, फिर इसके बाद इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक, ये बीचों बीच रहेगी इसके। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इसका 2F1 हो गया, ये F1 हो गया, और यहाँ पर इसका F2 था, और यहाँ पर इसका 2F2 था, ठीक। तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा मत बना दीजिएगा, क्योंकि लाइट अगर इधर से चली गई तो पास आउट नहीं होगी लेंस से, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसका नाम है, मैंने रख दिया AB। तो अब ये क्या होगी कि यहाँ पर देखिए, आपको मना करते हुए मैं ही बड़ा बना दिया इसे। अब यहाँ पर आने के बाद इससे पास आउट होगी, तो यहाँ पर दो मैंने आपको रूल बताया, ठीक। एक तो अगर इस लेंस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, तो ये क्या हुई कि फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि एक लाइट हम लोग कहाँ से पास कराएंगे, इसके C से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको पास कराया, तो ये आपस में जाकर यहाँ पर मिल गए, ठीक।
तो इमेज का फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका नेचर कैसा है, ठीक। इमेज नेचर, तो इमेज का नेचर हम लोग कैसे देखें, ऑब्जेक्ट बड़ा था और इसका नाम देखिए लिख देते हैं यहाँ पर A B है, तो ये क्या है B डैश और ये A। तो वस्तु जो ऑब्जेक्ट थी वो बड़ी है, इमेज कैसा बना हुआ है, छोटा। तो इमेज क्या है, स्मॉल, ठीक। फिर इसके बाद कहाँ बना हुआ है, स्मॉल है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा है, ये सीधा था तो ये इसका उल्टा बना हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्चुअल है कि रियल है, मतलब क्या सही में ये आपस में मिल गई है, तो हाँ जी बिल्कुल ये आपस में मिली हुई दिख रही है, तो यानी कि ये क्या है, रियल इमेज, ठीक। तो इतनी प्रॉपर्टी हमें जरूर से लिखनी रहती है वो किसी भी कंडीशन पर अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देख रहे हैं तो, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट कंडीशन पे हो गया, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एट 2F1, तो यानी कि 2F1 पर कोई ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने लेंस बना दिया, ये इसका हो गया मेन एक्सिस हो गई, फिर यहाँ पर हो गया 2F1, फिर ये हो गया F1, फिर इसके बाद ये हो गया इसका F2 और यहाँ पर क्या हो गया इसका 2F2, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, इसको आप लोग अच्छे से स्केल से नाप के कीजिएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये यहाँ जाने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ से फोकस से होकर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग दूसरी इसमें रेस को कहाँ से लेकर जाएंगे, इस C से, ठीक है। तो इस C से हम लोग लेकर जाएंगे तो ये आपस में यहाँ 2F2 पर ही मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक। तो इसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम A B था, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, ठीक। कितना आसान है, बहुत ही बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग देखेंगे इसका इमेज नेचर। इमेज का नेचर कैसा है कि देखिए जितना बड़ा ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उतनी ही बड़ी ये क्या है यहाँ पर, सॉरी जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इसका इमेज बना हुआ है, यानी कि साइज क्या है, सेम है, मतलब इक्वल है, बराबर है, ठीक। तो वस्तु के बराबर हम लोग लिख देंगे, यानी कि सेम साइज, या इसको इक्वल भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, मतलब सीधे है, और ये कैसा है, इन्वर्टेड है, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक। तो फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये रियल है कि वर्चुअल है, तो ये क्या है, रियल है, क्यों, क्योंकि ये आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या है, रियल इमेज है। तो एक कंडीशन ये हो गई। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम इसको इरेज करें, हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक। तो यानी कि ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर रखा हुआ है, ये हम लोगों ने इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मेन एक्सिस, यहाँ पर इसका ये लेंस नहीं बन रहा है मुझसे, ठीक। हाँ, अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये लेंस हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, मेन या प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया इसका F1, और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 2F1, ठीक। फिर इसके बाद इसका इधर F2, ठीक। फिर इसके बाद इधर इसका क्या हो जाएगा, 2F2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन 2F1 एंड F1, मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे जाने के बाद ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर इसके निकल जाएगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सेकंड है वो कहाँ से जाएगी, इसके मेन इससे होकर जाएगी और यहाँ पर मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना हुआ है इसका, यहाँ पर, यानी कि 2F2 के बाद बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग एक चीज़ नोटिस किए, जैसे जैसे हम इमेज को इधर करते जा रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को इधर करते जा रहे हैं, लेंस के पास ला रहे हैं, वैसे वैसे इसका इमेज क्या हो रहा है, दूर जाता चला जा रहा है, ठीक। और जैसे जैसे ये इधर आ रहा है और ऑब्जेक्ट, इसका इमेज भी क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने इसका नाम क्या रखा था, ऑब्जेक्ट का A B, तो इसका क्या हो जाएगा, इमेज का A डैश और यहाँ पर B डैश, ठीक। तो अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो इमेज नेचर कैसा है आप लोग देख सकते हैं आराम से, जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज इसका। तो यानी कि क्या लिखेंगे, बिग, ठीक, मतलब बड़ा भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद कैसा बना है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, ठीक। फिर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे थे, ये तो बड़ा है और इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल, तो हाँ ये आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ये भी क्या है, एक रियल इमेज, ठीक है। तो ये कंडीशन थी इसमें, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 2F1 और F1 पर होगा।
फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, इस F1 पर, ठीक। ऑब्जेक्ट एट F1, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक लेंस बना दिया। कौन सा लेंस है बताओ बच्चों, हाँ कॉन्वेक्स। फिर इसके बाद इसका ये सेंटर हो गया, यहाँ से हमने इसका मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। यहाँ पर हो गया इसका F1 और यहाँ पर हो गया 2F1, यहाँ पर हो गया इसका F2 और यहाँ पर हो गया इसका 2F2। इतना तो बात आप लोगों को एकदम दिमाग में हलवा बन गई होगी कि ये सर क्या बता रहे हैं, ये तो अब हम भी पढ़ा सकते हैं, है ना। कोई बात नहीं, आप भी पढ़ाइए। तो फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F1 पर। तो हम लोगों ने इसके F1 ऑब्जेक्ट क्यों टेढ़ा हो जाए, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, एक रेस जाएगी और ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड रेस को कहाँ से लेकर जा रहे थे हम लोग, हमेशा सी से, तो इस बार भी सी से लेकर चलते हैं, क्या दिक्कत है। फिर इसको हम लोगों ने सी से लेकर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आपस में मीट नहीं की, मिली नहीं ना, लेकिन एक निश्चित पॉइंट पर जाने के बाद, एक डेफिनेट पॉइंट पर जाने के बाद ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो सोचिए वहाँ पर मिलेंगी, अगर हम इसको भी इधर बड़ा करें तो इमेज कितनी बड़ी बन जाएगी, है ना। तो यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ F1 पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इमेज का नेचर हम लोग लिखते हैं, इमेज नेचर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इमेज का नेचर बताओ कैसा है, ये हम लोग इसका नाम नहीं लिखे, ए है और ये बी है। अब उधर A डैश B डैश बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वेरी बिग, बिग की जगह और भी कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो बड़े के लिए, ठीक, वेरी बिग। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये इमेज कैसा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब कि नीचे लटका हुआ ऐसे बनेगा, और वस्तु हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऐसे रखा है और इमेज इसका ऐसे बना हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी नेक्स्ट कंडीशन। तो वेरी बिग हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और ये मान लिया हम लोग कहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। अब यहाँ पे बोर्ड तो इतना ही है, तो इससे ज़्यादा अगर हम लोग लेकर जाएंगे तो मिल जाएंगी। तो यानी कि ये भी एक रियल इमेज हुआ, ठीक है। तो इतना पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा। अब हम लोग कहाँ लाएंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को और इधर लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बना दिया भाई कॉन्वेक्स लेंस। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये हो गया F1, ये हो गया F1, ये हो गया इसका 2F1। फिर इसके बाद इधर देखेंगे हम लोग, ये होगा F2 और इधर हो जाएगा इसका 2F2, ठीक। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर इसके बाद यहाँ से एक लाइन जो है वो पैरेलल यहाँ से निकल जाएगी, ठीक, यहाँ से सीधे निकल जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग सेकंड इसका निकालेंगे तो सेकंड देखिए यहाँ से लेकर जाते हैं तो यहाँ से चले गए, है ना। तो अब तो दिक्कत हो गई। ये बताइए कि ये आपस में डाइवर्ज हो रही है, ये यहाँ से निकलने के बाद ऐसे, यहाँ से निकलने के बाद सीधे नहीं जा रही हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये आपस में कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक। तो इनको हम लोग पीछे लेकर आएंगे, ठीक। तो इसको लेकर आते हैं पीछे, यहाँ पर लेकर आएँ, ठीक। फिर इसके बाद इसको भी भाई हम लोग पीछे लेकर आते हैं, जो यहाँ से भगी हुई है तो आ जाओ पीछे 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 पीछे। तो यहाँ पर आने के बाद हमें मिला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपस में मिलेंगी और ये इरेक्ट मतलब सीधे मिल गई हैं। तो ये हो गया, अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये भी क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश, और किस साइड बना है वो बनेगा सेम साइज सेम, ठीक, साइज नहीं सॉरी, इसका हम लोग देखेंगे सेम साइड, ठीक है, सेम साइड बना हुआ है। तो इमेज ये कैसे बन रहा है, इमेज नेचर, ठीक है बच्चों। तो इमेज नेचर हम लोग देखेंगे तो ऑब्जेक्ट छोटी सी है और इसका इमेज बहुत बड़ा है, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताइए, बहुत बड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक। फिर इसके बाद कैसा है, सीधा है, मतलब इरेक्ट है, सीधा, सीधा मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश मीडियम वालों इसको बोलेंगे इरेक्ट, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे
रियल है या वर्चुअल है। रियल मतलब अभी तक हम लोगों ने देख रहा था कि ऐसा जाके मिल जा रही थी, तो वहाँ पर कट हो रहा था, तो आपस में हम लोग उसको रियल बोलते थे। लेकिन ऐसा हम लोगों ने माना है कि ये पीछे आकर, इसीलिए इसको मैं डॉटेड लाइन से बनाया हूँ कि ये यहाँ पर आकर पीछे आपस में आकर मिली हुई है। ठीक, जब ये पीछे आकर मिलेंगी तो इसको हम लोगों ने मान रखा है। जब मान रखा है तो ये वास्तविक कैसे हो सकता है, ये रियल कैसे हो सकता है, तो ये क्या है, वर्चुअल है। तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग सभी। हो गया। तो अब इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉनकेव लेंस